नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति की सबसे पहले बात करते हैं बिहार मंत्रिमंडल में चल रहे विस्तार को लेकर उठापटक पर। 1 फरवरी की शाम की बात है। दिल्ली में भाजपा नेताओं की अहम बैठक थी। बैठक से लौटने पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मंगलवार की सुबह पहली बार साफ साफ कहा, अब हमारी तरफ से देरी नहीं है। फिर भी शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर हमने एक बार फिर राजनीतिक गलियारे की हर चर्चा, हर तथ्य पर काम किया। अब जो तथ्य छनकर सामने आ रहे हैं, बाहर वह कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। हमारे पास जो सूचनाएं आई, उससे मैं यह कहने में अभी पूरी तरह से तैयार हूं कि बाहर से सब कुछ राजी है, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज छिपे हैं। एक चर्चा यह भी है कि 7 से 9 फरवरी के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय और बिहार के सीएम आवास की चुप्पी कुछ कहानी कह रही है। हम आपसे अभी चर्चा करेंगे उन्हीं कहानियों के बारे में। भाजपा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी और सत्ता की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद पिछले कार्यकाल की तुलना में अपनी हिस्सेदारी और अपना प्रभाव दोनों बढ़ाना चाहती है। सीटों के गणित का ब्यौरा रख भाजपा ने जदयू के सामने अपने लिए 20 से 22 मंत्री पद की दावेदारी पेश की है। असल में कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या का अनुपात 7 विधायकों पर 2 मंत्री की है। इस तरह से विधायकों की संख्या के लिहाज से भाजपा की 20 से 22 और जदयू के 12 से 14 मंत्री बन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 7 में से 6 विधायकों के टूटकर भाजपा में आने की घटना के बाद नीतीश कुमार का गुस्सा देखकर भाजपा 50-50 के लिए मान गई थी, लेकिन फिर समय गुजरते ही पार्टी अपने रंग में है। भाजपा राज्य कैबिनेट की संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की चाहत दोबारा जदयू के सामने रखी, तो इस बार नीतीश कुमार की पार्टी ने उसी की चाल चल दी। जदयू ने केंद्रीय कैबिनेट में संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग कर दी है। मतलब हिस्सेदारी यहाँ प्रतिशत तो वहाँ भी। पार्टी के अंदर से मिल रही खबरों के मुताबिक जदयू ने अपने 16 सांसदों के अनुपात से केंद्र में 3 मंत्री पद की मांग की है। इसमें 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसी हिस्सेदारी नहीं दी गई तो बिहार में 50-50 का फॉर्मूला ही रहेगा। इधर भाजपा जदयू के बीच मंत्रियों की संख्या से लेकर विभागों का फसाद इतना बढ़ चुका है कि अब बिहार भाजपा के नेता इससे अलग थलग कर दिए गए हैं। पूरा मामला अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा BL संतोष के जिम्मे है। पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इस पर फैसला होगा। इससे पहले बिहार भाजपा के नेताओं से जेपी नड्डा की बैठक हो चुकी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व अध्यक्ष राधा मोहन सिंह, संगठन मंत्री नगेंद्र नाथ, राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के साथ वर्तमान दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने मंत्री पद के संभावित नामों पर आलाकमान के सामने अपनी राय रखी है। दिल्ली में भाजपा के मंत्रियों के नाम पर रायशुमारी के बाद अंतिम निर्णय आलाकमान को लेना है, लेकिन इससे पहले उन्हें जदयू के साथ मंत्रियों की संख्या को लेकर फंसा मामला सुलझाना है। 19 फरवरी से शुरू हो रहे बिहार के बजट सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार का दबाव है, लेकिन इससे पहले ही दोनों दलों को बिहार विधान परिषद के राज्यपाल कोटे से 12 सीटों मनोनयन भी फाइनल करना है। अब मामला फंसा है और इसे कितना जल्द भाजपा और जदयू सुलझाती है, यह तो अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि देरी अब हमारी ओर से नहीं है, पाले जदयू के पास है। अब यह देखना होगा दोनों मिलकर कितना जल्दी इस पूरे मामले का हल निकालते हैं। ऐसे ही राजनीतिक अपडेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।